जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में जो 20 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस हम इस वीडियो में लेकर आपके लिए आए हैं। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पृथ्वी क्लासेस पीडीएफ, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ जाकर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस प्रकार के एनालिसिस आपको आसानी से और मिलते रहें। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। शुरू करते हैं हम आज के एनालिसिस को। पहला प्रश्न है हमारा, सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी? तो सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी? तो यह की गई थी 1818 में। बात कर रहे थे सांची के स्तूप की, तो सर हेनरी टेलर ने 1818 में सांची के स्तूप की खोज की थी। इसे 1889 में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बात कर लें 1919 में सर जॉन मार्शल के द्वारा एक पुरातत्व संग्रह की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे सांची का स्तूप है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 3 और धरोहर स्थल हैं। ठीक है, एक है भीमबेटकी का, जिससे कि अभी पिछले पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, इस बार सांची पूछा गया, हो सकता है आगे आने वाले में खजुराहो पूछा जा सकता है ना। और या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि इनको यूनेस्को में कब शामिल किया है। तो आप इन तीनों को एक एक बार और पढ़ के जा सकते हैं ताकि इनसे भी प्रश्न हो सकता है रिपीट हो, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का विश्व में नारियल उत्पादन में कौन सा स्थान है? मतलब नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अभी ये ना अभी इससे पहले वाले पेपर में दलहन का पूछा गया था। दलहन में मध्य प्रदेश का भारत का कौन सा राज्य अग्रिम है? तो उसका जवाब था राजस्थान। उसी प्रकार इस बार पूछा गया कि भारत का विश्व में नारियल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा है। इस प्रकार उत्पादन में भारत और भारत में राज्यों, इनका भी क्रम पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें भी एक बार देख के जरूर जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे ना भारत का पूछ लिया गया है ना, मतलब राज्य का। उस नारियल वाले में भारत का पूछा, विश्व में भारत का पूछा था, तो इसलिए आप इसे भी एक बार जरूर करके जाइएगा, है ना। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व धरोहर का दर्जा चंपानेर पावागढ़ को किस वर्ष दिया गया? तो दिया गया था 2004 में। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित है? तो देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने सुना होगा, तो अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, ये दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1919 में वायसराय कौन थे? तो जो 1919 में वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, वेटल ऑफ ऑनर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह दिया गया किरण बेदी को, है ना, जो क्या बोलना चाहिए, भारत की पहली आईपीएस महिला थी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बोल्ट मीटर का आविष्कार किसने किया? तो बोल्ट मीटर का जो आविष्कार है वह किया हंस और स्टड ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी पिछले कुछ पेपरों से आविष्कारक भी पूछने लगा है ना। जैसे अभी कल इलेक्ट्रॉन का पूछा था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक, उसी प्रकार आज वोल्ट मीटर का आविष्कारक है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि अब आपको आविष्कारक भी पढ़ के जाना है आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है ना। चलिए, हिटलर ने आत्महत्या की थी, तो इन्होंने आत्महत्या कब की थी? 1945 में। हिटलर की बात करें तो इनका जो ये जर्मनी के एक तानाशाह थे और मिन कैम्फ, है ना, मिन कैम्फ के नाम से इन्होंने एक बुक भी लिखी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट की विशेषताएं क्या है? तो टेरिडोफाइट में फूल नहीं लगते। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि वीडियो में हम प्रश्न के उस पार्ट को कवर करेंगे जो एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है? बुध। ये सीधा डायरेक्ट प्रश्न है तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा। लेकिन टेरिफाइट की विशेषता क्या है? अगली बार 4 दिए रहेंगे, 4 ऐसी, 3 ऑप्शन में 3 ऐसे दिए रहेंगे जो कि नहीं होगी
और चौथी होगी तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए कि इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो सभी पता होनी चाहिए। तो देखिए टेरोफाइट में फूल नहीं लगते, इसमें वास्तविक जड़ें होती हैं, अधिकांश पौधों में सुविकसित पत्तियां होती है, इनके ऊतक मांस के ऊतक से अधिक विकसित होते हैं, कुछ फॉसिलों में जड़ें और पत्तियां नहीं पाई जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है? तो बुध। यह प्रश्न रिपीट भी हुआ है, आने पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, है ना, कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन करता है? तो जो सूर्य के सबसे करीब रहता है वही सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां पश्चिम बंगाल के संस्थापक हैं। अगले प्रश्न की बात कर लें, मदर टेरेसा का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था अग्रसे गोंकेश बोज शियू। क्या नाम था? अग्रसेस गोंकेश बोज शियू। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस क्षेत्र में भूरे शैवाल पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है समशीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्र में। साथ ही अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब है NV रमन्ना, जिसका पूरा नाम था नुथलापति वेंकट रमन्ना। ये हमारे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, है ना। इसी के साथ कुछ प्रश्न और बन सकते हैं कि भाई 14 जैसे 48वां पूछ लिया, जबकि आपकी वर्तमान में तो 50वें चल रहे हैं, तो 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़। अब 50वें 48वां, तो इससे पहले वाला भी पूछा जा सकता है 49वें, है ना। तो ये थे उमेश ललित, उदय उमेश ललित, ठीक है। यू ललित आपने सुना होगा, है ना। तो उसका पूरा जो पूरा नाम था उनका वो था उदय उमेश ललित। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कपड़ा उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है पीयूष गोयल। देखिए कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप एक काम करिए, कौन क्या ये जरूर देख के जाइए, साथ ही आप नृत्य देख के जाइए, है ना, और त्यौहार देख के जाइए। अभी कुछ शिफ्टों से आविष्कारक भी पूछ रहा है, तो आप एक बार आविष्कारक भी देख के जाइए, ठीक है। इस प्रकार ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 टॉपिक तो आपको जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाना ही है। साथ में एक टॉपिक और है, मध्य प्रदेश में जो आपके यूनेस्को है ना, उससे संबंधित जो धरोहर 3 धरोहर हैं और जो शहर हैं, जैसे आपका ग्वालियर भी अभी शामिल कर लिया गया शहरों में, तो इस प्रकार इनसे संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं आने वाले दिनों में, तो आप वो भी करके जाइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की अगर PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पृथ्वी क्लासेस PDF, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।